यह विशाल यूनिवर्स में प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच एक हिडन ऑर्डर है जो फंडामेंटल लॉज से चलता है। ये लॉज जो जीनियस सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर की मोशन को समझने का बेस है। अपनी फेमस बुक फिलोसोफियाए नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में न्यूटन ने अपने 3 लॉज ऑफ मोशन बताए और फिजिकली दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। ये सिंपल बट गहरे लॉज बताते हैं कि चीजें कैसे मूव करती हैं, छोटे से एटम से लेकर बड़ी से बड़ी गैलेक्सी तक। आइए कॉस्मोस के एक्सप्लोरर्स इन लॉज को एक्सप्लोर करते हैं, मोशन के मिस्ट्रीज और हमारी डेली लाइफ पर उनके इंपैक्ट को समझते हैं। आज ही हम हर लॉ को डिटेल में देखेंगे, एग्जाम्पल्स और रिलेटेबल सिचुएशन से उनके एसेंस को समझेंगे। इमेजिन करो एक बॉल एकदम फ्लैट सरफेस पे रेस्ट पे है। ये बॉल बिल्कुल मूव नहीं कर रही है, जैसे कि वो किसी जादू से बंधी हो। वो बिल्कुल स्टिल है, अपनी रेस्ट की स्टेट की वो चेंज करने से मना करता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति से बंधी हो जो उसे हिलने नहीं देती। यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मेन पॉइंट है, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये लॉ हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट्स नेचुरली अपनी करंट स्टेट में रहना पसंद करते हैं। लॉ कहता है कि रेस्ट पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा और मोशन में ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ये एक सिंपल प्रिंसिपल है, लेकिन इसका असर हर जगह दिखता है और मोशन में ऑब्जेक्ट सेम स्पीड और डायरेक्शन में मूव करता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। जैसे कि एक बिलियर्ड बॉल टेबल पे रोल करती है, वो तब तक रोल करती रहेगी जब तक कोई उसे रोक ना दे। सो इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट का अपनी मोशन में चेंज रेजिस्ट करने का टेंडेंसी है। ये टेंडेंसी हर ऑब्जेक्ट में होती है, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा हो। एग्जाम्पल के लिए कॉस्मिक बिलियर्ड्स का गेम इमेजिन करो। स्पेस में बिलियर्ड बॉल्स फ्लोट कर रही हैं बिना किसी फ्रिक्शन के। स्पेस में ई के अकेली क्यू बॉल जब तक कोई दूसरी बॉल हिट ना करे या ग्रेविटी फोर्स ना लगे तब तक वैसे ही रुकी रहेगी। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इनर्शिया का। सेम वे स्पेस के वैक्यूम में तेजी से मूव कर रहा स्पेसक्राफ्ट अपने पाथ और स्पीड पे तब तक रहेगा जब तक उसके इंजन्स फायर ना हो या कोई सेलेस्टियल बॉडी ना मिले जो उसका रास्ता बदल दे। ये प्रिंसिपल हमें यूनिवर्स के डायनामिक्स को समझने में मदद करता है और ये दिखाता है कि कैसे हर चीज इंटरकनेक्टेड है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। ये लॉ फिजिक्स की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि फोर्स अप्लाई करने पर ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे चेंज होता है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों में बदलाव आ सकता है। इस लॉ की वो फेमस इक्वेशन F इक्वल्स ma से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां F फोर्स है, m मास है और a एक्सेलरेशन है। ये इक्वेशन हमें बताती है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। सिंपली ऑब्जेक्ट पे जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी उतनी ही ज्यादा उसकी एक्सेलरेशन होगी। इसका मतलब है कि अगर आप फोर्स डबल कर देंगे तो एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगी। सेम वे ऑब्जेक्ट जितना हैवी होगा मोशन में चेंज का उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस करेगा। इसका मतलब है कि हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इमेजिन करो एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में है। स्पेस में कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, इसलिए हर फोर्स का असर बहुत नोटिसेबल होता है। उसके पास जेट पैक है, वो गैस फायर करता है और आगे बढ़ता है। जेट पैक की थ्रस्ट फोर्स उसे मूव करने में मदद करती है। जेट पैक की फोर्स से एस्ट्रोनॉट एक्सेलरेट होता है, हर मोमेंट के साथ उसकी स्पीड बढ़ती है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है न्यूटन्स सेकंड लॉ का। सिमिलरली इमेजिन करो आप ग्रोसरी से भरी ट्रॉली को पुश कर रहे हैं। ट्रॉली का मास ज्यादा है, इसलिए उसे मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए। ट्रॉली जितनी हैवी होगी उसे एयर में एक्सेलरेट करने के लिए आपको उतनी ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ये डेली लाइफ में न्यूटन सेकंड लॉ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूनिवर्स में सिमेट्री का एक बेसिक प्रिंसिपल बताता है। हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इसका मतलब है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे उतनी ही ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करता है। एग्जाम्पल के लिए दीवार को धक्का देने का सिंपल एक्ट ही ले लो। जब आप दीवार पे फोर्स लगाते हैं तो दीवार भी आप पे उतनी ही फोर्स वापस लगाती है। इसीलिए फोर्स लगाने के बावजूद आप दीवार को पार नहीं कर पाते।
दीवार की रेजिस्टेंस और आपकी अप्लाइड फोर्स बराबर होती है। अब सोचो, अगर आप दीवार को और ज्यादा फोर्स से पुश करें तो भी दीवार उतनी ही फोर्स से रेजिस्ट करेगी। रॉकेट लॉन्च को इमेजिन करो। रॉकेट प्रोपल्शन का प्रिंसिपल भी इसी लॉ पे बेस्ड है। रॉकेट नीचे की तरफ हॉट गैसेस निकालता है और बदले में गैसेस रॉकेट को अपवर्ड पुश करते हैं, जिससे वो ट्रेमेंडस फोर्स से ऊपर जाता है। ये अपवर्ड थ्रस्ट ही रॉकेट को स्पेस में ले जाती है। न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से ही रॉकेट लॉन्च संभव हो पाता है। हर एक्शन और रिएक्शन का ये प्रिंसिपल हमारे डेली लाइफ में भी दिखता है, चाहे वो सिंपल पुश हो या कॉम्प्लेक्स रॉकेट लॉन्च।